नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैलकुलेट किया ही होगा। आप सभी जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है और अमाउंट का फॉर्मूला होता है A=P ब्रैकेट 1 + R/100⁻n। अमाउंट निकालने के बाद हम उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं और तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और इसके लिए आपको अमाउंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस याद होने चाहिए या फिर उनको निकालना आना चाहिए। जैसे 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए हमें 10% का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लिखेंगे 10/100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, हमें मिलेगा 1/10 और यही हमारा फ्रैक्शन होता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम है हमारा 2 ईयर्स और हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रेट को देखना है। रेट हमें दिया है 10% और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये देखना है कि 1/10 का मतलब क्या है। 1/10 का यहाँ मतलब है कि 10 रुपीज़ पे 1 रुपये ब्याज, यानी कि अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी अगर हमारा अमाउंट 10 रुपये है तो हमें 11 रुपये मिलेंगे, राइट। तो हमने लिख दिया 10-11, राइट। अब दोस्तों, ये बात हो गई 1 साल के लिए। हमारा टाइम है 2 साल, तो हम इन दोनों पे 2 पावर लगा देंगे, राइट। 10 की पावर 2, 11 की पावर 2। 10 की पावर 2 होती है 100 और 11 की पावर 2 होती है 121, राइट। अब दोस्तों, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 100 और 121 का डिफरेंस कितना होगा 21। 21 के नीचे हम इस 100 को यहाँ पर लिख देंगे, तो 21/100 इंटू जो भी हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 1000। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 210 आएगा और दोस्तों, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इस बार हमारा प्रिंसिपल 5000 है, रेट है हमारा 5% और टाइम है 2 ईयर्स, राइट। रेट हमारा है 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। इसका मतलब 20 रुपीज़ पर 1 रुपये इंटरेस्ट, राइट। तो हम लिखेंगे 20-21, क्योंकि 20 पर 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो हो जाएगा 21। अब ये बात हो गई 1 साल की। हमारा टाइम है 2 ईयर्स, तो हम इन दोनों पे 2 पावर लगा देंगे। 20 की पावर 2 होगा 400, 21 की पावर 2 होगा 441, राइट। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 41। 41 के नीचे हम इस नंबर यानी कि 400 को लिख देंगे इनटू जो भी हमारा प्रिंसिपल है। हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000। बस इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512.5 और दोस्तों, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जिसमें हमारा टाइम 3 ईयर्स है। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, राइट। यानी 10 रुपीज़ पर 1 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे 10-11। ये बात है 1 साल की। टाइम है हमारा 3 ईयर्स, तो हम इन पर 3 पावर लगा देंगे। 10 की पावर 3 होगा 1000, 11 की पावर 3 होगा 1331, राइट। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 331 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखा है 1000 तो हम 1000 लिख देंगे, इनटू हमारा प्रिंसिपल है 10,000 तो हम 10,000 लिख देंगे। नीचे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3310। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।